वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। वित्त विभाग की मंजूरी, परवन रजत परियोजना के मुआवजे के लिए 868 लाख की विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत। राज्य सरकार ने परवन बृहद सिंचाई परियोजना के तहत 12 जिले में दाई मुख्य नहर निर्माण कार्य के दौरान छूटे 82 खसरों के मुआवजे के लिए 868 लाख रुपए की विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत की है। यह निर्णय जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के प्रयासों से संभव हुआ है, जिससे प्रभावितों को शीघ्र न्यायोचित मुआवजा मिल सकेगा। जल संसाधन मंत्री रावत ने कहा कि प्रदेश में समयबद्ध जल संरचनाओं का विकास और प्रभावितों को न्याय दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह निर्णय परियोजना से जुड़े पुनर्वास, भू अर्जन और जनहित के सरोकारों को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वन्य गंगा अभियान के तहत गौशाला में चलाया सफाई अभियान, पक्षियों के लिए परिंदे लगाए एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार वन्य गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तीसरे दिन शनिवार को पशुपालन विभाग द्वारा जिले के समस्त गौशाला और पशु चिकित्सा संस्थानों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। उप निदेशक पशुपालन विभाग हरीश कुमार ने बताया कि जिला स्तर पर श्री जय सिंह गौशाला कोटपूतली में सुबह सफाई अभियान चलाकर सफाई कार्य किया गया। उपखंड अधिकारी ब्रजेश चौधरी की अध्यक्षता में गौशाला प्रबंधकों, समाज सेवियों और पशुपालन परिवार के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जल संरक्षण हेतु एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। अवनी गौशाला परिसर में वृक्षारोपण एवं पक्षियों के लिए परिंदे माने गए। मुख्यमंत्री की पहल पर जयपुर के अस्पतालों में लागू हुआ क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, रोगियों को कतारों से मिली राहत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के मार्गदर्शन में प्रदेश के अस्पतालों में रोगियों एवं परिजनों को कतारों से मुक्ति दिलाने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम प्राथमिकता के साथ लागू किया जा रहा है। फिलहाल जयपुरिया और कांवटिया अस्पताल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किए गए इस सिस्टम के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने शनिवार प्रातः जयपुरिया एवं कांवटिया अस्पताल पहुंचकर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने परिसर में ओपीडी काउंटर पर पहुंचकर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम से होने वाली रोगी पंजीकरण की प्रक्रिया को देखा। पुष्कर में 9 जून को सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रशासन अलर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत पुष्कर जाएंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। हालांकि प्रशासन को सीएम का अधिकृत कार्यक्रम नहीं मिला। सीएम पुष्कर में जनसभा को संबोधित करेंगे। अजमेर में अतिरिक्त कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि सीएम का पुष्कर का दौरा प्रस्तावित है। प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुष्कर में सीएम का जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम है। इसके बाद सीएम ब्रह्मा घाट पहुंचेंगे, जहां पवित्र सरोवर की पूजा करेंगे। इसके बाद पुष्कर में महिलाएं कलश यात्रा निकालेंगी। सीएम उसमें मौजूद रहेंगे। भजनलाल पुष्कर में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 13 जून से शुरू होगा अपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे शुभारंभ। प्रदेश के गांव को साफ सुथरा बनाने के उद्देश्य से 13 जून से अपनो गांव साफ सुथरा गांव अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसकी शुरुआत केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। अभियान के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित सफाई और कचरा संग्रहण को लेकर विशेष जोर दिया जाएगा। गंदगी न हो, इसके लिए लोगों को पॉलिथीन का उपयोग न करने और गाँव-गाँव में सामूहिक आयोजन के लिए बर्तन बैंक खोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। संकल्प से सिद्धि तक अभियान के बहाने निकाय पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। प्रदेश में निकाय और पंचायत पुनर्गठन का काम अभी पूरा हुआ भी नहीं है कि भाजपा ने अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए भाजपा सीधा आम जनता के बीच जुड़ाव मजबूत कर रही है। इसी के तहत शनिवार को संकल्प से सिद्धि तक अभियान के दौरान प्रदेश भर में संगोष्ठियां आयोजित की गई। पार्टी चाहती है कि इन कार्यक्रमों के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। राजस्थान में शिक्षा विभाग का विशेष आदेश जारी। अब घुमंतु जाति पहचान पत्र से मिलेगा स्कूलों में दाखिला। राजस्थान सरकार ने शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने प्रवेशोत्सव अभियान 2025-26 के अंतर्गत घुमंतु, अर्ध घुमंतु व विमुक्त जातियों के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के आदेश में कहा है कि ऐसे बच्चों के पास यदि आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज नहीं है तो उन्हें प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय एक घुमंतु जाति पहचान पत्र के आधार पर ही उन्हें उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। स्वर्ण नगरी में आसमान से बरसे अंगारे, 10 दिन बाद पारा 45 डिग्री पार।
स्वर्ण नगरी में आसमान से एक बार फिर धूप के रूप में अंगारे बरसने का दौर शुरू हो गया है। शनिवार को भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण दोपहर से लेकर शाम तक के समय में तन झुलसने जैसा एहसास हुआ। जैसलमेर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री के स्तर पर पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। पूरे 10 दिन बाद पारे ने 45 डिग्री का मनोवैज्ञानिक आंकड़ा पार किया है। शनिवार को जैसलमेर राजस्थान का सबसे भीषण गर्मी वाला जिला बना। इसके बाद बीकानेर का स्थान रहा। भारतीय संस्कृति का विश्व पटल पर परचम। यूरोप के माल्टा में धौली मीणा ने बिखेरा राजस्थानी रंग। राजस्थानी संस्कृति की पहचान बन चुकी धौली मीणा ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का परचम लहराया है। यूरोप के माल्टा देश में आयोजित एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव में धौली ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय खान पान और लोक नृत्य के जरिए देश की समृद्ध विरासत को 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और नागरिकों के सामने पेश किया। पीएम मोदी को मिला आमंत्रण, सिख समूह में आक्रोश। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी द्वारा पीएम मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने पर वहां के सिख समूह नाराज हैं। विश्व सिख संगठन के अध्यक्ष दिनेश सिंह ने सवाल उठाया है कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री को कैसे आमंत्रित किया जा सकता है जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल था। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि यह न केवल सिख समुदाय का अपमान है बल्कि कनाडाई मूल्यों का भी हनन है। अंतरिक्ष में नई कहानी लिखेंगे शुभांशु, 10 जून को भरेंगे उड़ान। भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जल्द ही अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहे हैं। वह 10 जून को अमेरिका के स्पेस सेंटर से उड़ान भरेंगे और 11 जून को दोपहर 12:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचेंगे। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान ISS में शुभांशु 7 भारतीय और 5 नासा के प्रयोग करेंगे। भारत ने इस AX4 मिशन पर अब तक कम से कम 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। छोटी काशी में बही भक्ति की बयार। निर्जला एकादशी पर सड़कों से लेकर मंदिरों तक नजर आया सेवा भाव। छोटी काशी में गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर सहित तमाम वैष्णव मंदिरों में शनिवार को निर्जला एकादशी का उत्सव मनाया गया। दोपहर से ही ठाकुर जी के दर्शन के लिए भक्तों का जनसैलाब मंदिरों में पहुंचता हुआ दिखा। हाथ में बीजनी, फल और सिर पर जल से भरा मटका लेकर श्रद्धालुओं ने भगवान के दर पर पहुंचकर ढोक लगाए। साल की सबसे बड़ी एकादशी कही जाने वाली निर्जला एकादशी पर श्रद्धालुओं ने व्रत रखा। इस मौके पर शहर भर में सड़कों से लेकर मंदिरों तक सेवा भाव नजर आया। श्रद्धालु दान पुण्य करते हुए राहगीरों से ठंडे पेय की मनुहार करते दिखे। अजमेर में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न। भाईचारे और खुशहाली की मांगी गई दुआ। अजमेर की केसरगंज स्थित ईदगाह में शनिवार को ईद उल अजहा के पावन अवसर पर मुख्य नमाज शांतिपूर्ण और धार्मिक उत्साह के साथ अदा की गई। सुबह से ही नमाजियों का ईदगाह पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था और हजारों की संख्या में लोगों ने नमाज में हिस्सा लिया। ईदगाह परिसर में भाईचारे, एकता और धार्मिक उत्साह का अनुपम माहौल देखने को मिला। नमाज के दौरान शहर में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली के लिए विशेष दुआएं मांगी गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और प्यार व सौहार्द का संदेश दिया। रेलवे ने चलाया मोबाइल वीडियो वैन अभियान। लेवल क्रॉसिंग पर सुरक्षा के प्रति किया जागरूक। रेलवे ने देश भर में सड़क उपयोगकर्ताओं को लेवल क्रॉसिंग पर सुरक्षा सावधानियों के प्रति जागरूक करने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। इस पहल के तहत टीवी और ऑडियो विजुअल सिस्टम से लैस मोबाइल वीडियो वैन को 45 दिनों के लिए स्कूलों, गांव पंचायतों, जिला क्षेत्रों, बाजारों और रेलवे लेवल क्रॉसिंग के पास भेजा जा रहा है। इस वैन के माध्यम से रेलवे कर्मचारी आम जनता को छोटे छोटे वीडियो और लघु फिल्मों के जरिए जागरूक कर रहे हैं। इनमें दिखाया जाता है कि कैसे लेवल क्रॉसिंग पार करें, रेल पटरी पर मवेशियों को न ले जाएं, फुटबोर्ड या ट्रेन की छत पर सफर न करें और यात्रा के दौरान अजनबियों से खाने पीने की चीजें न लें। इसके अलावा यह भी समझाया जा रहा है कि ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ ले जाना कितना खतरनाक हो सकता है। RS मुख्य परीक्षा की तिथि स्थगन की मांग को लेकर धरना जारी। अभ्यर्थियों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RS मुख्य परीक्षा 2024 की तिथि स्थगन को लेकर और वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना में प्रवेश कर चुका है और अब आंदोलन ने भूख हड़ताल का रूप ले लिया है। धरना दे रहे अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार, पूर्व सैनिक और अन्य वर्गों के परीक्षार्थी शामिल हैं। वे गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को प्रशासन और सरकार के समक्ष रख रहे हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।